स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जनरल साइंस फॉर ऑल एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, चाहे आप बीपीएससी पीटी एग्जाम दीजिए जो कि अपकमिंग डेज में होने वाला है ना, या फिर जेपीएससी पीटी दीजिए, ये भी जल्द ही आपका आएगा, या फिर जेएसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, या फिर बीएसएससी दीजिए। हर एक एग्जाम में आप देखिएगा लगभग 20 क्वेश्चन जो है साइंस से आता है, समझ गए ना। और बीपीएससी जेपीएससी ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो साइंस पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जितना स्कोर होना चाहिए उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा क्योंकि साइंस को हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी होगा क्योंकि हम लोग साइंस को ना प्रैक्टिस सेशन के टाइप से तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो होगा ना ये चैप्टर वाइज होगा। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट में जो भी क्वेश्चंस अभी तक आया है पीसीएस एग्जाम में, चाहे वो जेपीएससी हो बीपीएससी हो, है ना, आप देख पा रहे हैं बीपीएससी पीटी हो या जेपीएससी पीटी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, है ना, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बीएसएससी, जेएसएससी, एसएससी, सबका इस सेक्शन से ये जो चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, इन सभी एग्जाम में जो भी प्रश्न आया है उसका एक शानदार कलेक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज समझा देंगे आपको, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यानी कि अगर आप चैप्टर वाइज एक बार फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को कवर कर लीजिएगा तो डियर स्टूडेंट्स आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। यहां इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पीसीएस लेवल पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तो पूछता है, समझने वाला भी क्वेश्चन पूछता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछता है, बट आपको थोड़ा सा साइंस को समझते हुए, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस काफी हद तक रटने वाला चीज नहीं है। आप डायरेक्ट रट लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली हम पैदा कर देंगे और आपको समझ में आने भी लगेगा, है ना, और आप आसानी से साइंस कवर भी कर जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, है ना। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि साइंस में आज का जो सेशन है ये क्लास 1 होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज को समझिए। ठीक है, आप डेफिनेटली अच्छा कीजिएगा। ठीक है, साइंस पोर्शन में ये मेरा गारंटी है। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो कोई भी अभी इसे वॉच कर रहे हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेपीएससी बीपीएससी या जेएसएससी से रिलेटेड टोटल कंटेंट मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आप जेपीएससी पीटी मेंस, है ना, साथ में झारखंड सामान्य अध्ययन का ढेर सारा एकदम शानदार कंटेंट पर बेस्ड आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आपको बता दें कि दोस्तों सफल होने के लिए आपको काफी लंबे समय तक, ठीक है, आपको काफी लंबे समय तक, हो सकता है किसी किसी का तुरंत निकल जाए, किसी किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो काफी देर तक एक साहस के साथ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत बताती है कि आपका परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आप कितना मेहनत किए थे। दोस्तों एकाग्रता के साथ चलिए क्लास को समझिए, है ना, और ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िए। जहां समझ में नहीं आएगा वहां बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो कि यूपीपीएससी में आया हुआ है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति को डियर स्टूडेंट्स पावर बोलते हैं। शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर। पावर क्या होता है? ठीक है, तो पावर इज नोन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर को पावर करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, शक्ति कहते हैं।
ठीक है। तो यहां से देखिए इसका एक और जो है ना, यहां पर देखिए आपको बता दें कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इससे यहां से फॉर्मूला निकल रहा है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। ठीक है। पावर का डिफरेंस यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है वाट। क्या होता है ऐसा यूनिट? इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, है ना, वाट होता है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, है ना। बट ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसका दूसरा यूनिट का बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पावर वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का सेकंड। यानी इसका एक और यूनिट हो सकता है जूल सेकंड, जूल पर सेकंड। तो जूल सब पर सेकंड भी इसका एक यूनिट होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा देखिए यहां पर दिया हुआ है हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज जो यूनिट होता है डियर स्टूडेंट्स, हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। किस चीज का यूनिट होता है? याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का। और वोल्ट जो होता है ना, वोल्ट वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, यानी कि विभवांतर का यूनिट होता है। ठीक है, वोल्ट। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? वाट होगा। एक एक चीज को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। आपको एक क्वेश्चन से ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सब कुछ को नोट करते जाइएगा जहां आपको नहीं आता है, क्योंकि पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सब का सब आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़े हुए रहते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि जो पॉइंट आपका मिस हो रहा है उसे काइंडली आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये जो पॉइंट आपका मिस हुआ, सपोज कीजिए आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद नहीं है ना, हर्ट्ज आपको याद नहीं है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो अभी याद नहीं है आपको, तो आप एग्जाम में भी डेफिनेटली छोड़ के आइएगा अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पूरा का पूरा किताब रिवीजन करना जरूरी नहीं होता है। उस किताब का जो पोर्शन, जो चीज आप हमेशा भूल जाते हैं, उसको मार्क करके लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना जरूरी होता है ना। और इसी कारण उसको आप कर लीजिएगा तो अच्छा स्कोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो ये भी हम लोग तुरंत देखें कि वाट होता है ना। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। वोल्ट हम लोग अभी तुरंत देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पियर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर। और कूलम जो होता है डियर स्टूडेंट चार्ज का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना। विद्युत आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है। बीपीएससी देखिए 2018 का क्वेश्चन है, तो जितना भी पीसीएस का क्वेश्चन है सब का सब आपको करवा रहे हैं, है ना। इससे आपका बीपीएससी, जेपीएससी, है ना, या फिर उससे लेवल लो लेवल का जो भी एग्जाम है, सब में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से करते जाइए, पूरा का पूरा सेशन को अटेंड कीजिएगा। बल का मात्रक क्या है? पूछ रहे हैं आपसे, बल का मात्रक क्या है? तो भाई बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब ये बल होता क्या है? बल किसको बोलते हैं भाई? तो आप लोग जानते हैं F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। F होता है फोर्स, M होता है मास यानी कि द्रव्यमान, A होता है एक्सेलरेशन, है ना, यानी कि त्वरण। ठीक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। फोर्स इज द नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहां से देखिए एक और यूनिट यहां से निकल जाएगा, है ना। इसका एक और यूनिट निकल जाएगा। मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण। ठीक है। ये किसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं ये को, है ना। इसका यूनिट हो जाएगा क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक और यूनिट निकल गया बल का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। और आपको बता दें कि ये जो बल होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। समझ गए ना, सदिश राशि है। नेक्स्ट आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है फैराडे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। फैराडे जो होता है कैपेसिटेंस का, जो है कैपेसिटेंस का क्या होता है? आपका यूनिट होता है। फैराडे किसका यूनिट होता है डियर स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ठीक है। तो एक चीज को समझते चले जाइए, जहां पर ये परेशानी होता है उसे बताइए। ठीक है, आपको समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी इसमें हम लोग साइंस का जो भी सेशन लाएंगे उससे आप लोगों को जबरदस्त बेनिफिट होगा। ठीक है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है? तो है कार्य का मात्रक क्या है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कार्य होता क्या है।
तो आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दें तो कार्य जो होता है ना वो कार्य जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य इज वर्क इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। W इक्वल टू एफ एस होता है या फिर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो कार्य का जो यूनिट होगा भाई, यूनिट जो होगा वो यूनिट होता है जूल। क्या होता है यूनिट? जूल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। अब देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक चीज तो पूछता है कि वर्क क्वांटिटी कैसा है। तो याद रखना वर्क जो होता है ना, वर्क जो है ये कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान देना, वाट अभी हम लोग तुरंत देखे हैं। वाट क्या चीज का यूनिट होता है भाई? वाट होता है आपका पावर का यूनिट। क्या चीज का यूनिट होता है? पावर का, शक्ति का वाट होता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप लोग जानते ही हैं। ये डाइन, डाइन किस चीज का यूनिट होता है? तो आपको बता दें कि डाइन जो होता है ना वो फोर्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? फोर्स का। कैसा यूनिट होता है भाई? तो सीजीएस यूनिट होता है। आपसे पूछ सकता है फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो याद रखिएगा फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है, ठीक है। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति, आवृत्ति को डियर फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, है ना। क्या चीज मेजर करते हैं? हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। रेडियन एंगल को मेजर करते हैं। वाट आप लोग जानते हैं, वाट जो है जो आपका पावर को रिप्रेजेंट करता है, और मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझा दें कि अगर आप प्रीवियस ईयर पे अच्छे से कमांड कर लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बता दें कि साइंस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 80 to 90% तक स्कोर कर सकते हैं। समझ गए ना? 80 to 90% तक स्कोर कर सकते हैं। इसका सबसे इसका रीजन क्या है आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस पूछता है वो अप्लाइड साइंस पूछता है। समझ गए ना? अप्लाइड साइंस पूछता है तो अप्लाइड साइंस में जो है ना क्वेश्चन को पकड़ना आसान होता है। समझ गए? क्वेश्चन को पकड़ना आसान होता है। इसका रेंज आपसे ऐसा नहीं है कि आपसे 11-12 का न्यूमेरिकल पूछेगा, 10th तक का पूछता है। तो आप यहाँ से एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, चैप्टर वाइज सब कुछ समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि चैप्टर वाइज एक एक चीज को कवर करते चले जाएं, ठीक है, जिसमें आपका जो है कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दें। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? डियर फ्रेंड्स, वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को। वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एमपीपीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जो है ये क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे रिप्रेजेंट करते हैं तो रो से, और रो इक्वल टू जो है वो रेजिस्टेंस इनटू A/L होता है ना। दिस इज द फॉर्मूला। तो अब आपको एक चीज समझिए, यहाँ पर ये जो R है ना, यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है डियर फ्रेंड्स ओम। क्या होता है? ओम। जो आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, ओम जो है जो किसका होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब ये ए मतलब होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और एल मतलब होता है लेंथ। एल क्या होता है? लेंथ यानी कि लंबाई, है ना। ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो अब यहां से गौर कीजिए, यहां से अगर हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहे, तो यूनिट क्या निकलेगा? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। इसका यूनिट जो है, आर का यूनिट तो ओम हो गया, ओम।
एरिया का मीटर स्क्वायर होता है बाय मीटर, तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, इसका यूनिट निकलेगा ओम मीटर। यानी कि यहां पर देखिए वैद्युत चालकता की इकाई एक्चुअल में दिया ही हुआ नहीं है, इसका आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर ऑप्शन डी है ना, ओम सिर्फ दिया हुआ था लेकिन ओम गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा ओम मीटर। इसके अलावा एम्पियर आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे फैराडे होगा है ना, फैराडे जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। कैपेसिटेंस बोलते हैं बाबू धारिता को, किसको बोलते हैं, धारिता को बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, धारिता को बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का सेशन हम लोग ले रहे हैं, ये सेशन का पीडीएफ आपको हमारा जो है जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब तीनों चैनल का नाम है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पे, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप जरूर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो है प्रकाश वर्ष क्या होता है, क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स लाइट ईयर, क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, लाइट ईयर। तो याद रखिएगा एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश वर्ष किसको डिपेंड करेगा, दूरी को डिपेंड करेगा। प्रकाश वर्ष किसको डिपेंड करेगा, दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ये दूरी का यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वैल्यू है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 लाइट ईयर इक्वल टू डियर फ्रेंड्स होता है आपका 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 10 टू द पावर 15 मीटर। इस डेटा को याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर 1 लाइट ईयर का वैल्यू है। इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन ना इतना बार आया है ना कि आप मत पूछिए, है ना, बहुत ज्यादा बार अलग अलग एग्जाम में आया है। ठीक है, जहां तहां ये क्वेश्चन आया है और अलग अलग तरीके से सिर्फ ऑप्शन को चेंज करके पूछा गया है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई, जब प्रकाश द्वारा, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, वह वर्ष जिसमें दिया हुआ है, वह वर्ष जिसमें वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, क्या यह आंसर होगा, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चले गए दूरी, दिस इज योर आंसर ऑप्शन सी, है ना। दूसरा है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए झारखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, झारखंड पीसीएस में भी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा दूरी की इकाई है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं और लाइट ईयर बोलते हैं, है ना। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट फिर यही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, अगर आप क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो करंट अफेयर्स, चाहे झारखंड करंट अफेयर हो, बिहार करंट अफेयर हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ठीक है, करंट अफेयर्स का हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर जीके जीएस। डेली करंट अफेयर जीके जीएस से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जरूर जुड़िए, है ना, चाहे आप जेपीएससी, बीपीएससी, जेएससी या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेली करंट अफेयर अपलोड करते हैं। ठीक है, और आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आज का घटनाक्रम है वो सब का सब मिल जाएगा। तो आप डेली बेसिस पर अपडेट रहिएगा और आपको एक साथ जो न्यूज़पेपर पर एक साथ जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका तैयार होते चले जाएगा, है ना, और आसानी से तैयार होते चले जाएगा। तो आप एक बार जरूर स्टडी, ये जो हमारा चैनल है
डेली करंट अफेयर जीके जीएस बाय दास सर, इस पे आप जरूर एक बार विजिट कीजिए, है ना, और देखिए आपको इसका कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। देखिए अगेन फिर वही आ रहा है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष आप लोग जानते हैं, ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां से चेंज हो रहा है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो भाई पारसेक जो होता है ना, खगोलीय दूरी मापन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यानी ये भी दूरी को ही मेजर करता है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा यूनिट है दूरी को मेजर करने का, ठीक है। तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 3.25 लाइट ईयर। कितना होता है? 3.25 लाइट ईयर। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 3.25 लाइट ईयर, है ना, एक पारसेक का वैल्यू होता है, ठीक है। 1 पारसेक, यहां पर देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, है ना, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मात्रक किस चीज का है? तो दूरी का मात्रक है। पारसेक मात्रक किस चीज का है? तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, आप भी आंसर कीजिए जो भी आंसर आपको आता है, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, है ना, इसका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आईएएस 2008 में प्री में एग्जाम में आया हुआ है। तो बोल रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, है ना, और लगभग कितना होगा, लगभग कितना होगा। तो अब देखिए आपका आंसर ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, कैसे मेजर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहां से ना, आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आना चाहिए। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से पहले आप समझने का प्रयास कीजिए इसका कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर होता है, और 1 फीट बराबर 0.30 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा? तो अगर इसमें हम लोग 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो आप देखिए कि 2 जीरो इधर खसकेगा, खिसकेगा नहीं खिसकेगा, तो 30.5 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी, है ना, तो ये पावर कितना हो जाएगा 7 है, ये 30.05 होगा 10 का पावर 7। और 1 फीट का वैल्यू इतना, तो पूछ रहा है 6 फीट का वैल्यू कितना, तो 6 से उसको गुना कर दिए, 3 छक्के 18, है ना, 183 इंटू 10 का पावर 7 नैनोमीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन फिर से आया है, 1 नैनोमीटर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर होता है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 10 टू द पावर -9 मीटर। कितना होता है? 10 का पावर -9 मीटर हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा है, तो भाई सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इंटू 100 कर देना, 100 से गुना कर देना, है ना। 100 यानी कि 10 का पावर -9 इंटू 10 का पावर 2, तो ये आपका आ जाएगा 10 का पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 का पावर -7 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन फिर देखिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में आया है, 1 नैनोमीटर बराबर है 10 का पावर -9 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर -9 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, क्या आप जानते हैं एम्पियर मापने की इकाई क्या है ना। तो याद रखिएगा ये वोल्टेज है, वोल्ट, है ना, वोल्ट जो है क्या चीज मेजर करते हैं, वोल्ट किस चीज में मेजर करते हैं, तो वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, विभवांतर, है ना। प्रतिरोध हो गया आपका, प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस को बोलते हैं, रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध, और इसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। पावर का यूनिट होता है वाट, पावर किसका यूनिट होता है? वाट,
और विद्युत धारा का डियर स्टूडेंट्स एम्पियर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। समझ गए ना? एकदम मेहनत करते रहिए, मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पीसीएस होता है ना, पीसीएस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वाला चीज होता है। समझ गए ना? अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना तो एग्जाम जो है सो आपके लिए निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहिए, है ना, लगातार एकाग्रता के साथ अध्ययन करते रहिए, है ना, आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, महान दार्शनिक और विचारक कन्फ्यूशियस का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि यदि आप रुकते नहीं हैं तो यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना धीरे चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप कितना धीमी गति से चल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप रुके नहीं हैं। अगर आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिएगा ना 3 महीना 2 महीना 15 दिन भी, तो आप बहुत बैक चल जाइएगा। लेकिन आप धीरे धीरे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रेस में हैं। समझ गए? तो रेस में रहने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, भले ही आप 6 घंटा मत पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे एक रूटीन में आकर के पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? एक मिनट। बोला मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्या बोल रहा है? उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है और ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। कौन सा आंसर होगा? यूपी लोअर सब डिवीजन का है ना, तो कौन सा आंसर होगा? तो याद रखिएगा, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्या होगा? उत्पादित की जाती है, आपका आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि 1 मेगावाट इक्वल टू 1 मेगावाट इक्वल टू, है ना, मेगावाट इक्वल टू 10 का पावर 6 वाट होता है। ठीक है, क्या होता है? 10 का पावर 6 वाट होता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम कोशिश करेंगे एक एक क्लास में आपका एक एक चैप्टर को खत्म कर दे। ठीक है, एक एक क्लास में आपका एक एक चैप्टर को खत्म कर दें, इसलिए क्लास डेफिनेटली लंबा होगा। आप पेशेंस के साथ बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जो चीज़ नहीं आता है उसे नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि कपिल शर्मा का शो तो चल नहीं रहा है कि आप जो है सो लिखिएगा नहीं तो आपको सब याद रहेगा। आपको बाद में उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है भौतिक राशि और इसको मैच करना है। ध्यान रखिएगा, त्वरण जो होता है ना, एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेग हो गया आपका मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का यूनिट होता है। तो बल यानी कि फोर्स, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। कृतकारी का मतलब होता है वर्क, थोड़ा ज्यादा ही हिंदी लिखा हुआ है। वर्क का यूनिट होता है जूल और आवेग होता है इंपल्स। इंपल्स का यूनिट होता है क्या चीज? न्यूटन सेकेंड। इंपल्स, आवेग किसको बोलते हैं? इंपल्स को बोलते हैं, दैट इज न्यूटन सेकेंड। तो आप मैच कर लीजिए, है ना। ए का आंसर है 4, तो ए का आंसर 4 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का आंसर 4 सिर्फ डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए आसान ही पूछता है। अभी तक आपको जितना क्वेश्चन दिखाए हैं सब का सब क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आसान ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है सो आउट ऑफ रीच है या क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रिपरेशन जो है ना
थोड़ा सा ट्रैक पे नहीं किए हैं। इसके साथ साथ, ये सब करने के साथ साथ हम लोगों को जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है 2021 2022 में, उस सब का भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अभी जो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो वो सब क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, तो वो सब क्वेश्चन भी आपको जल्द ही करवाएंगे, है ना। जल्द ही उस टाइप का क्वेश्चन भी जो प्रैक्टिस सेशन जो होता है ना, उसमें करवा देंगे। 2021 का अलग अलग एग्जाम का, 22 का अलग अलग एग्जाम का, साइंस का जो भी कलेक्शन है सब करवा देंगे। आप बस चैनल पे बने रहिए, है ना, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, बोला निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भाई कार्य का यूनिट तो जूल होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, कार्य मतलब हो गया वर्क, वर्क का जूल होता है, द्रव्यमान मतलब हो गया मास, मास का केजी होता है, बल हो गया आपका फोर्स, फोर्स का न्यूटन होता है ना। और जो दाब है इसको बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर का होता है पास्कल, प्रेशर का यूनिट क्या होता है भाई, पास्कल होता है, पास्कल। डाइन जो होता है ना, ये फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, फोर्स का क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो वाट हम लोग जानते हैं शक्ति का होता है ना, वाट यानी यूनिट किसका होता है, पावर का यूनिट होता है। नॉट जो होता है ना डियर, समुद्री जहाज की गति, यानी समुद्री जहाज का जो स्पीड होता है उसको नॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। नॉटिकल मील डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो जहाज जो नाव सब होता है ना, जो बोट होता है, जहाज होता है, जो डिस्टेंस कवर करता है समुद्र में, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस कवर जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉटिकल मील। और उष्मा जो है ना, उष्मा जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हीट को, हीट का ऐसा यूनिट कैलोरी होता है। ठीक है, सॉरी, उष्मा जो है हीट का यूनिट होता है कैलोरी। क्लियर, आगे बढ़िए। आगे देखिए, अगेन मिलान करना है, मिलान करने वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इसमें भी हम लोगों को मिलान करना है। देखिए 30-40 क्वेश्चन करते करते ना आपका पूरा का पूरा रेंज में आ जाएगा, समझ गए ना। अब आप देखिए उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके रेंज में नहीं है, उस पर आप काम कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं जूल, जूल भाई किसका यूनिट होता है बताइए, जूल होता है आपका, जूल होता है आपका वर्क का, है ना, वर्क का यूनिट जूल होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का, धारा मतलब करंट हो गया, धारा मतलब हो गया करंट। ठीक है, वर्क हो गया, वर्क का यूनिट जूल होता है। ठीक है, वाट किसका यूनिट होता है, तो वाट होता है सामर्थ्य का, सामर्थ्य का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पावर, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो वोल्ट विभवांतर का यूनिट होता है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कैलोरी होता है आपका उष्मा का, उष्मा मतलब हो गया हीट। ठीक है, उष्मा मतलब क्या हो गया, हीट हो गया। अब आप मैच कर लो, ए का आंसर हो जाएगा 3, तो ए का 3 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, एक पुराना कहावत है, ठीक है, राह संघर्ष, हाँ ध्यान रखिएगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर आप चमकना है आपको, है ना, तो दिन रात मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, समझ गए ना। क्योंकि जो संघर्ष करता है ना, उसका सफल होना निश्चित है, किसी न किसी क्षेत्र में, है ना, वो अच्छा ही करता है। तो एकदम मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई नॉट जहाज का स्पीड होता है, जहाज की चाल को मापता है, सही है ना, ये सही है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी का इकाई है, ये भी सही है ना। एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, तरंगदैर्घ्य मतलब डियर स्टूडेंट वेवलेंथ होता है, क्या होता है, वेवलेंथ, तो ये भी सही है, वेवलेंथ का यूनिट। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय का मापन, भाई प्रकाश वर्ष अभी तुरंत पढ़े हैं, प्रकाश वर्ष
खगोलीय दूरी को मापता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के साथ डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वेवलेंथ जो होता है तरंग दैर्घ्य, उसका मापन एंगस्ट्रॉन में करते हैं, है ना। ये जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, इसका मापन एंगस्ट्रॉन में करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉन में करते हैं। और आपको बता दें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ वैल्यू है, याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 का पावर 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर होता है। 10 का पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ये वैल्यू भी आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में आता भी है। बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमपीपीसीएस का है और अलग अलग एग्जाम में कई बार आया है। ये क्वेश्चन आपका है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 है ना वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में यहां पर तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार अलग अलग एग्जाम में जो है क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। समझ गए ना? तो आप ध्यान से समझिएगा। यहां बोल रहे हैं उच्च वेग, उच्च वेग को हम लोग मैक में रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च वेग को क्या चीज में करते हैं रिप्रेजेंट? मैक में करते हैं। जैसे फाइटर प्लेन सबका जो स्पीड होता है ना, उसको हम लोग मैक में मेजर करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं, दाब का यूनिट पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। यानी कि 1 2 3 4 जहां पर मैच हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या चीज है? जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। अभी तुरंत पढ़े हैं पास्कल क्या चीज का यूनिट होता है? तो पास्कल यूनिट होता है दबाव का, दबाव यानी कि प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? तो अगर आपसे पूछता सिर्फ पूछता कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो आप बोलते हैं 10 का पावर -6 होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है, माइक्रोन बराबर 10 का पावर -6 मीटर। अब बदलना है इसको मिलीमीटर में। क्या चीज बदलना है? मिलीमीटर में। तो क्या करोगे भाई, मिलीमीटर में कैसे बदलोगे? तो 1000 से गुना कर लो, 10 का पावर 3 से गुना कर दो। देखो इधर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रोन बराबर 10 का पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10 का पावर -6, 10 का पावर -6। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? मिलीमीटर में बदलना है। 10 का पावर 3 से 1000 से गुना कर देना पड़ेगा। 10 का पावर 3 से गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा? 10 का पावर -3। 10 का पावर -3 को लिखेंगे 1/10 का पावर 3, यानी 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाँ, देखिए यहां पर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम लग रहा है, जूम नहीं हो रहा है ना। 1 माइक्रोन बराबर है किसके बराबर है भाई? 10 का पावर -6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है
10 का पावर -6 मीटर होता है। 10 का पावर -6 होता है। देखिए यही क्वेश्चन में से पूछा है तो क्या किया, में से पूछा तो सेंटीमीटर में पूछ दिया। अब आपको अकल है नहीं, आप याद करके जाइएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप ऑप्शन ए मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए इस तरह का गोलमाल करता है। अब बीपीएससी तो देखिएगा अक्सर कर देता है, समझ गए ना। बीपीएससी का जो ऑप्शन 5 है ना, जो कि इस बार हटा दिया गया है, तो ऑप्शन 5 जो है ना वही सबसे बड़ा जो है सो टेंशन था, समझ रहे हैं ना। इनमें से सभी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। इस टाइप का जो ऑप्शन था है ना, बहुत टेंशन के लिए था, वाला ऑप्शन था स्टूडेंट लोग के लिए, ठीक है। तो उसी में से आप देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड आदमी का चेक होता है। सेंटीमीटर में दिया हुआ आंसर होता है मीटर में, तो ऑप्शन ए मारिएगा तो गलत हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई को बताता है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई को बताता है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी को बताता है। और सेल्सियस, सेल्सियस जो है टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को बताता है। टेम्परेचर का मतलब भाई हो गया ताप। ताप का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर केल्विन होता है, समझ गए ना, या फिर फारेनहाइट होता है। 3 ठो यूनिट है ताप का, टेम्परेचर का, या तो डिग्री सेंटीग्रेड, या तो केल्विन, या फिर फारेनहाइट। तीनों याद रखिएगा। उष्मा जो है वो हीट को मेजर करता है, हीट का यूनिट होता है। हीट का क्या होता है, हीट का उस हीट बोलते हैं, इसका यूनिट होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। कैलोरी आपका किस चीज का यूनिट हो गया, उष्मा का। और सेल्सियस होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, यानी कि यही आपका सुमेलित नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा सेशन हमारा लंबा हो रहा है बट अटेंड कीजिए, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है सब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे डेली आपको रात में एक सेशन मिले लाइव, तो डेली आप लोग लाइव से जरूर जुड़िएगा, है ना, और सेशन को अटेंड कीजिएगा। दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स। जो भी आपके कलीग हैं उसे जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन से डेफिनेटली सबको बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा की इकाई कौन सी एक नहीं है, याद रखिएगा। कैलोरी तो हीट का होता है, अभी तुरंत बताए, है ना, हीट का यूनिट जो है कैलोरी होता है, अभी तुरंत बताए। किलो जूल भी होता है ना, क्योंकि जूल जो है उष्मा का ही यूनिट होता है। किलो कैलोरी भी होता है। और आपको पता है वाट जो है पावर का यूनिट होता है, पावर का, यानी कि शक्ति का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन है, कौन सी नहीं है, तो सेंटीग्रेड नहीं होगा, है ना, सेंटीग्रेड नहीं होगा, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन ये तीनों के तीनों टेम्परेचर का यूनिट होता है, ताप का। टेम्परेचर यानी कि ताप का यूनिट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, दूरी का तात्पर्य है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। कभी कभी आदमी ना इसमें भी गलती करता है, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर मार्जिन किया जाता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब आप दो कंडीशन में होता है, जब नर्वस रहते हैं तो गलत हो जाता है, या फिर आप ज्यादा खुश रहते हैं तो, समझ गए ना, क्योंकि खुशी के कारण देखते हैं ना बहुत सारे लोग का कई बार। और हमारे मारना है सी, रंग के आगे बी, समझ गए। तो थोड़ा सा कूल काम होकर के एकाग्रता के साथ, ठीक है, और हमारे को फील करना है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन भी कई बार क्या होता है ना, गलत हो जाता है, ज्यादा आदमी खुश हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पीको बराबर होता है, ठीक है, 1 पीको बराबर होता है। तो 1 पीको बराबर होता है 10 का पावर -12, 1 पीको बराबर होता है 10 का पावर
12। यहाँ पर देखिए आपको एक चार्ट दे रहे हैं, इस चार्ट को ना आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी डेटा जो है ना पूछ लिया जा रहा है ना। जैसे आप देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 10 का पावर -12 ग्राम, ठीक है, पिको। माइक्रो 10 का पावर -6, माइक्रो देखिए अभी आपके एग्जाम में आ चुका है कई बार, पिको भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। फेमटो भी आ चुका है एग्जाम में, फेमटो मतलब होता है -15, याद रखिएगा। मिली मतलब होता है 10 का पावर -3, अभी आपसे मिली वाला क्वेश्चन भी आपको मिल गया और नैनो वाला क्वेश्चन भी मिल गया, है ना। 1 नैनो 10 का पावर -9, ठीक है। याद रखिएगा मिली, माइक्रो, नैनो, है ना, उसके बाद पिको, फेमटो, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, है ना, उसके बाद क्या चाहिए बताइए, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है, उसका पिको, फिर फेमटो, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। तो ये आप याद रखिएगा, 3 का डिफरेंस है। मिली का मतलब हो गया 10 का पावर -3, माइक्रो का मतलब हो गया 10 का पावर -6, है ना। उसके बाद आपका नैनो का मतलब हो गया 10 का पावर -9, है ना। उसके बाद आपका जो है तो पिको का मतलब हो गया 10 का पावर -12 और फेमटो का मतलब हो गया 10 का पावर -15, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहां से डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर इस टाइप का जो है सेशन, जो भी साइंस का सेशन है, यह हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। और इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप थोड़ा सीरियसली काम कीजिएगा तो, क्योंकि हम लोग रेंडमली नहीं कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग फेस एंड मेजरमेंट एंड यूनिट एंड मेजरमेंट को खत्म किए हैं, नेक्स्ट क्लास में फोर्स, वर्क, है ना, यांत्रिकी वाला सेक्शन को खत्म करेंगे, फिर लाइट पे आएंगे, अलग अलग सेक्शन को उठाकर खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पीसीएस एग्जाम में पूछा है, चाहे वो जेपीएससी बीपीएससी, वो सब खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जेपीएससी मेंस, जेएसएससी, बीपीएससी के लिए चैनल पे ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। अगर आप जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेपीएससी का, झारखंड का भी 50+ सेशन जो है अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए, है ना। आपको जरूर ये सब सेशन 100% मददगार लगेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है। टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, जो क्वेश्चंस आपके रीच में नहीं था उसे आप नोट जरूर अपने नोट्स में कर लीजिएगा, ताकि आप प्रॉपर एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए सेशन में, यानी कि नेक्स्ट डे, है ना। छुट्टी को छोड़ दीजिए, तो कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी डे जो है आपके लिए एक लाइव सेशन लाए, ठीक है। और जल्दी बीपीएससी पीटी से पहले सेशन को, साइंस को खत्म कर दें, ठीक है। और साथ ही जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डेटा, करंट अफेयर हो गया या फिर हिस्ट्री सब हो गया, है ना, उससे भी रिलेटेड सेशन लाने का कोशिश कर रहे हैं। टाइम का अभाव है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए चैनल पर अपलोड किया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए शानदार अमेजिंग कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, लगातार करते रहिए, है ना, और सफलता जल्द ही मिलेगा आप सभी को, ऐसा आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।